महर्षि दयानंद सरस्वती कृत सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समुल्लास को हम शुरू करने जा रहे हैं। इसकी आज भूमिका बताई जाएगी कि इस समुल्लास में है क्या। तो आइए, इसको बहुत ही सरल तरह से काव्य में किया गया है, जिसे समझ में आ जाए आसानी से कि इसमें कौन कौन से विषय लिए हैं। आओ मुख्य विषय ये जाने, क्या सप्तम समुल्लास में, क्या सप्तम समुल्लास में ईश्वर वेद देव आदि का वर्णन सत्य प्रकाश में, वर्णन सत्य प्रकाश में। वेद है ईश्वर की वाणी, वेद है ईश्वर की वाणी, ईश्वर का वेद में है वर्णन, ईश्वर का वेद में है वर्णन। 33 कोटि देव भी इसमें अष्ट प्रमाण सिद्ध शिक्षण, अष्ट प्रमाण सिद्ध शिक्षण। कैसा है वो ईश्वर उसके बारे में जानेंगे ज्ञान, साका निराकर सगुण और निर्गुण का भी पाएंगे व्याख्यान। सादी है व अनादि है प्रभु, स्तुति करनी चाहिए वना, स्तुति करनी चाहिए वना। क्या फल मिलता है भक्ति का, क्या चाहता ईश्वर है यहाँ। वेद की कितनी शाखाएं हैं, वेद की कितनी शाखाएं हैं, इसका भी वर्णन है मिलता। ईश्वर वेद ही मुख्य विषय दो, शंका और समाधान है चलता, शंका समाधान है चलता। ईश्वर ही गुरुओं का गुरु है, ईश्वर ही गुरुओं का गुरु है। यह भी ज्ञान भरा इसमें, यह भी ज्ञान भरा इसमें। सत्य ज्ञान की करी प्रतिष्ठा, धन्यवाद गुरुवर को कहें, धन्यवाद दयानंद कहें, धन्यवाद दयानंद कहें। तो ये रही थी भूमिका। इसमें ईश्वर और वेद मुख्य विषय हैं और 33 प्रकार के जो देवता होते हैं उनका भी वर्णन मिलता है और ईश्वर के स्वरूप का भी वर्णन मिलता है कि वो ईश्वर साकार है या निराकार है। तो इसकी पुष्टि की है कि वह ईश्वर निराकार है। कैसा है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है। इस प्रकार से इसके गुण कर्मों को भी महर्षि दयानंद सरस्वती बताते हैं। इसमें खूब सारी भ्रांतियों का निराकरण किया गया है। ईश्वर सादी है, वह अनादि है, तो उत्तर में स्वामी दयानंद सरस्वती उसका बताते हैं कि अनादि है। इस प्रकार से बहुत सारे विषय इसमें उठाए गए हैं और इसमें ये भी बताया गया है कि परमात्मा की स्तुति करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर करनी चाहिए तो उसका फल क्या मिलता है, और वेद में कितनी शाखाएं हैं, वेद की कितनी शाखाएं हैं, इस प्रकार से। और ईश्वर गुरुओं का गुरु है, इस प्रकार से बहुत सारा ज्ञान इसके भीतर है। यह सप्तम समुल्लास हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। पूरा ही सत्यार्थ प्रकाश अनमोल रत्न का भंडार है। एक यह समुल्लास भी एक अनमोल रत्न की भांति है। इसको हम सभी को अध्ययन करना चाहिए। तो यह भूमिका रही और कल से अब इसका पाठ शुरू कर दिया जाएगा। धन्यवाद, नमस्ते।